नमस्कार मित्रों। श्राद्ध क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है और क्या बेटियां श्राद्ध कर सकती हैं? दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्राद्ध क्यों किया जाता है। क्या ये सिर्फ एक रीति रिवाज है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेटियां भी श्राद्ध कर सकती हैं? आज की इस कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां आपको मिलेगा श्राद्ध का रहस्य, उसका महत्व और वो बातें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं श्राद्ध की इस रहस्यमय जानकारी को। दोस्तों, बहुत समय पहले महाभारत काल में पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करने की परंपरा थी। कहा जाता है कि श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, यानी श्रद्धा और विश्वास के साथ पितरों का स्मरण करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने अगले लोक तक पहुंचने के लिए अन्न और जल की आवश्यकता होती है। धरती पर जो भी संतान श्राद्ध करती है, उसका फल सीधा पितरों तक पहुंचता है, जिसका उदाहरण स्वयं भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम ने भी अपने पिताजी राजा दशरथ के लिए गया में श्राद्ध किया था। तभी से गया श्राद्ध का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि श्राद्ध किसके लिए किया जाता है। श्राद्ध सिर्फ माता पिता के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी दिवंगत पूर्वज के लिए किया जाता है, जैसे दादा दादी, नाना नानी या कोई भी जो हमें अपना आशीर्वाद देकर चला गया। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितर पृथ्वी पर आते हैं। अगर उनका श्राद्ध ना किया जाए तो वह असंतुष्ट रह सकते हैं, जिसकी वजह से वंशजों के जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। इस बात का एक रोचक तथ्य महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत में एक कथा आती है, पांडवों ने भी युद्ध में विजयी होने के लिए अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया था, ताकि वह पितरों की कृपा से विजयी हो सके। दोस्तों, श्राद्ध से हम सबके मन में एक बात आती है कि क्या बेटियां भी श्राद्ध कर सकती हैं? तो इसके बारे में भी पुराने समय में मान्यता थी कि केवल पुत्र ही श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि उसे वंश परंपरा का संभाग माना जाता था। लेकिन हमारे शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है, जहाँ पुत्र ना हो वहाँ पुत्री भी श्राद्ध कर सकती है, जिसका प्रमाण महाभारत और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि परिवार में पुत्र ना हो तो पुत्री या उसका पुत्र श्राद्ध कर सकता है। इसका उदाहरण आज कई पंडित और विद्वान मानते हैं कि बेटियां भी समान अधिकार रखती हैं, क्योंकि श्रद्धा और भावना ही श्राद्ध का असली आधार है। यानी बेटी हो या बेटा, यदि दिल से पितरों का स्मरण किया जाए तो वह श्राद्ध पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, श्राद्ध सिर्फ धार्मिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि यह हमारी भावना और कृतज्ञता को प्रकट करने का अवसर है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अस्तित्व की जड़ें हमारे पूर्वज में हैं। इसको लेकर वैज्ञानिक मान्यता भी है कि अन्नदान और जलदान समाज में भूखों की सेवा है। जो अन्न ब्राह्मण या जरूरतमंद को दिया जाता है, वही हमारे पितरों का आशीर्वाद बनकर लौटता है। यानी श्राद्ध से आत्मा को शांति मिलती है और परिवार को समृद्धि। इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण परिवार था जिसके यहाँ पितरों का श्राद्ध नहीं किया गया। कुछ वर्षों बाद परिवार पर लगातार संकट आने लगे। बीमारियां, आर्थिक तंगी, अशांति से पूरा परिवार घिर गया। मगर एक दिन ब्राह्मण के स्वप्न में उसके पूर्वज प्रकट हुए और कहा, हम असंतुष्ट हैं, इसलिए तुम्हारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं। अगले ही पितृ पक्ष में परिवार ने विधि विधान से श्राद्ध किया। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। तो दोस्तों, ये कथा बताने का बस ये मतलब था कि श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा का संचार है। तो मित्रों, श्राद्ध सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे और हमारे पितरों के बीच का अदृश्य सेतु है। ये उनके आशीर्वाद को आमंत्रित करने का माध्यम है। चाहे बेटा हो या बेटी, श्राद्ध करने का अधिकार हर उस संतान को है जिसके दिल में अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा है। आपका क्या मानना है? क्या बेटियां श्राद्ध कर सकती हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ऐसी जानकारी साझा कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।